जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 14/7/2023 का शिफ्ट 4 का देखेंगे। शिफ्ट 4 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसका सारा क्वेश्चन हम देखेंगे, केवल डीआई को छोड़कर। पहला क्वेश्चन है, यदि 72 रुपए की राशि 3 वर्ष में मिश्रधन 104.4 रुपए हो जाती है तो 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। भाई हम निकाल लेंगे यहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ब्याज। ब्याज कितना है 72, अगर उसको देखेंगे तो हम 28,032.4 रुपया हमको ब्याज मिलेगा। आर बराबर होता है एसआई इंटू 100, फॉर्मूला ही लिख देते हैं, बटा में पी इंटू टी। एसआई कितना मिलेगा, तो मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा लेंगे तो आ जाएगा 32.4 गुना 100, बटा में प्रिंसिपल कितना है 72 और गुना टाइम कितना है इसका 300। 1 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा। 4 3 7 गुना 9 से कट जाएगा, 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 3 27 है और 9 6 54, 36 बार में कट गया। ये आपका 3 से कट जाएगा 12 बार में, ये फिर कट जाएगा 4 से 4 3 है 12, ये 4 से 4 दूनी 8, ये 2 से कट गया 5 बार में। मतलब ओवरऑल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 15%। अब एक बात बताओ कि 120 रुपया का 15% अगर ब्याज दर है 1 साल का, तो 5 साल में 15 पचे 75% मिलेगा। और मिश्रधन पूछ रहा है तो 100% तो मूलधन होता है और 75% उसमें हम जोड़ देंगे ब्याज, तो हो जाएगा हमको 175% निकालना है 120 का। तो 120 का 175 बटा में 100, 25 तिया 75, 25 का 100, 4 से कट जाएगा ये, अरे 7 बार में कटेगा नहीं ये 7 बार में, तो ये 7 3 21 210 हो गया। ऑप्शन नंबर डी 210 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगता है, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय से 25% कम है। भाई धारा के दिशा में तो बोट प्लस स्ट्रीम होता है जोड़ के, धारा के विपरीत दिशा में बोट माइनस स्ट्रीम होता है घटा के। तो टाइम का रेशियो अगर धारा की दिशा में देखा जाए तो 16 किलोमीटर अगर 15 मिनट में चला रहा है तो 15 चौके 60, मतलब 1 घंटा में 16 चौके 64 किलोमीटर चलाएगा। तो ये तो हम चाल निकाल लिए कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। लेकिन एक बात पहले यहाँ पे देख लें, विपरीत दिशा वाला क्या है, कम है भैया। ये विपरीत दिशा वाले से कम है कौन, 25%। 25% कम है, तो अगर ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 25% का 1/4। तो अगर ये चार विपरीत दिशा में है तो समान दिशा में समय कम लगेगा, 25% कम है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 4:3। अब आप सोचिए कि ये हमने क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, 16 किलोमीटर ही वो जा रहा है और आ रहा है। डिस्टेंस कांस्टेंट होने पे टाइम का उल्टा स्पीड होता है। अब बताइए कि 4 यूनिट का वैल्यू चाल कितना होगा, तो ये जो है बी प्लस इसकी धारा के दिशा में है। 15 मिनट में अगर 16 किलोमीटर तो 15 चौके 60, 1 घंटा का निकाल लेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 16 चौके 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा यहाँ पे। और 3 का वैल्यू 16 3 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बी प्लस एस का चाल 64 है, बी माइनस एस का चाल कितना है 48 है। बी का मान निकालेंगे तो बड़ा का मान निकालते हैं तो जोड़ के बटा 2, तो 64 प्लस 48 बटा में 2, 8 4 12, 6 4 10 1 11, 2 से भाग कर लेंगे, 2 से कट गया, 2 5 10, 2 6 12, 56 किलोमीटर प्रति। कितना दूरी 1 घंटे में नाव चला सकता है, 56 किलोमीटर चला सकता है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे, ये पूछ रहा है 1 घंटे में कितना तक, 1 घंटे में 56 किलोमीटर ये दूरी चला सकता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। पाइप ए खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी इसे 24 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर खाली टंकी कितने, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए इसको कितने में 18 घंटे में, बी इसको कितने में 24 घंटे में। एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमको नहीं पता एलसीएम। तो एलसीएम में हमको 18 भी आना चाहिए तो 6 3 18 और 24 भी आना चाहिए तो 6 चौके 24, 4 से, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब 18 से कटेगा तो 6 3 18, क्या बच गया 4 बच गया, एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। ये 6 चौके 24 कितना बच गया 3 बच गया। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में, तो 6 3 18, 18 चौक 72 और बटा में मिल के 4 3 7 कटा देंगे, 10 7 70, 10 पूर्णांक 2/4
7 घंटा, ऑप्शन ले लेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो आपसे 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 6 या 5, 11 यूनिट का वैल्यू दिया है 55 वर्ष, 11 यूनिट का वैल्यू दिया है 55 वर्ष, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 5 वर्ष। तो 6 का वैल्यू कितना होगा? इसका 30 साल था और इसका 5 से गुना कर देंगे 50, 25 वर्ष। तो बोल रहा है कि अब से 7 वर्ष बाद, तो दोनों में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37 और इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32 और आ गया इनका अनुपात 37:32, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेले कार्य को पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेले कार्य का 7 गुना कितने दिनों में करेगा? बात समझिए। अगर भरत कार्य शुरू कर रहा है तो भरत और कौन है? अजय। भरत करेगा, फिर अजय, फिर भरत, फिर अजय, फिर भरत, फिर अजय और फिर भरत और फिर अजय। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन का काम। यदि मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा 32 काम था, टोटल वर्क जो कर रहा है अजय ना, हम उसी को मान लेंगे कि 32 कार्य है पूरा का पूरा। तो भरत की क्षमता कितना होगा? तो 32 को 32 से भाग, 32 दिन में अगर 32 दिन में अगर 32 काम कर रहा है तो एक दिन में एक काम करेगा कौन? अजय करेगा। तो अजय एक काम यहां किया होगा, एक काम यहां पे, एक काम यहां पे और एक काम यहां पे। तो कितना काम हो गया? 1 2 3 4। भाई 4 काम हो चुका है, 4 काम आपका हो चुका है। शेष कितना काम बचा है? अगर हम शेष निकालें कि शेष काम कितना है तो हम करेंगे कि 32 में से जो अजय ने एक एक काम कर दिया है 4 दिन में, तो 4 काम निकाल देंगे तो बच जाएगा 28 काम। और इसी 28 काम को करने में यहाँ पे भरत 1 2 3 4 दिन काम कर रहा है, तो 4 दिन 28 काम कौन किया होगा? भरत काम किया होगा। तो भरत का इफिशियंसी कितना होगा? तो 28/4 कितना हो गया? 7। 28/4 बराबर कितना हो गया? 7। 4 से कटा लेंगे तो भरत की क्षमता पता चल गया 7। अब बोल रहा है कि भरत जो है अकेले काम का, तो काम कितना है? 32। 7 से गुना कर देंगे और इस पूरे काम को करने के लिए भरत अपनी क्षमता से करेगा। भरत की क्षमता कितना है? 7। 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया आपका 32। तो इसको काम करने में इसको भी कितना लगेगा? 32 दिन, ऑप्शन डी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसी को सिंप्लीफाई करना है और इसका मान क्या होगा बताना है आपको, ठीक है। अब बताइए कि इसमें हम नियम कौन सा लगाएंगे? तो इसमें नियम लगाएंगे BODMAS का, BODMAS। ऐसे तो भी BODMAS होता है लेकिन BODMAS नियम, क्योंकि भी बार यहाँ पे है कहीं नहीं, तो बी में ब्रैकेट ऑफ के बाद डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब सबसे पहले ऑफ होता है। हम ऑफ यहाँ पे कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 18, 3 दूनी 6 हो गया, ये यहाँ पे कर देंगे 5 + 72 भागा 18 में 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36। ऑफ का काम पहले होता है, -4 भागा 8 गुना 2। अब ऑफ के बाद डिवाइड होता है तो 6 3 18, 6 से कटा देंगे तो 6 3 18 कट जाएगा, 3 3 5 15, 6 से कट जाएगा 3 बार में, 3 5 15 बच गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पहले क्या होगा? डिवाइड पहले होगा, तो 36 दूनी 72, 2 3 6 बच गया यहाँ पे, माइनस यहाँ क्या होगा भैया? तो पहले डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2। 8 से अगर भाग करेंगे 4 को 1/2, तो यहाँ पे हो गया 1/2 और गुना 2, तो 2 से 2 खत्म, तो 15 6 21 और माइनस यहाँ कितना बचा है? 1। आंसर कितना हो गया? 20, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जी है, ये केंद्र आपका जी है यहाँ पे। यदि एंगल AGB 132 डिग्री है तो ACB ये वाला एंगल पूछ रहा है। बात को ध्यान दीजिएगा, किसी ट्रायंगल में एक ही चाप से
केंद्र और परिधि पे जब कोण बनता है तो अगर ये 2 थीटा होगा तो ये वाला एंगल आपका थीटा होगा। तो अगर ये 132 है तो ये वाला 132 का आधा, 132 का आधा कितना होगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 66 डिग्री। ऑप्शन हो गया आपका ए। खत्म। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, यदि x इज ग्रेटर देन 0 और x का पावर 4 प्लस 1 बाई x का पावर 4 बराबर 254 है, तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई x का पावर 5 का मान पूछ रहा है। x प्लस 1 बाई x, 1 x पावर 4 प्लस 1 बाई x पावर 4 अगर 254 है, और मान लेते हैं अगर a है, तो x प्लस 1 बाई x का मान निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस 2 रूट अंडर प्लस 2। अगर a की जगह पे 254 रखे, 254 2 256, 16 का स्क्वायर होता है, 16 2 18, 3 रूट 2 हो जाएगा इसका। और इसी a के टर्म में, सॉरी a नहीं, यहाँ पे k ले लेते हैं, k ले लेते हैं यहाँ पे k, कि आगे दिक्कत करेगा। और अगर x प्लस 1 बाई एक्स का मान अगर ये है, तो इसका फॉर्मूला होगा 3 रूट 2 का पावर 5 माइनस 5, 3 रूट 2 का क्यूब और प्लस का 5 गुना 3 रूट 2। 3 रूट 5 का क्यूब पावर 5 कितना होगा, तो 3 के 9 5 करेंगे तो 3 का पावर 5 243 गुना 2 दूनी 4 रूट 2 माइनस ये होगा 3 के 9 27, 27 बचे 135 और 135 दूनी 270 रूट 2 और प्लस 5 15 रूट 4 12, 4 चौके 16 1 17 और 4 दूनी 8 है 1 9 रूट 2 माइनस 270 रूट 2 और प्लस का 15 रूट 2। अगर हम देख ले यहाँ पे तो जोड़ देते हैं, 5 2 7, 7 1 8, 987 रूट 2 में से 270 रूट 2 घटा देंगे। यहाँ पे 7 हो गया, 8 में 7 गया 1 और 9 में से 2 गया 7, 717 रूट 2 फॉर्मूला यूज कर लेंगे और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 717 रूट 2। आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। इफ x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 बराबर अगर k हो, देन x प्लस 1 बाई एक्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर k प्लस 2 रूट अंडर प्लस 2। ये फॉर्मूला होता है पावर 4 से पावर 1 आने का। और इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर a हो, देन x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 बराबर a का पावर 5 माइनस 5a³ और प्लस का 5a। ये दोनों फॉर्मूला लिख लिए और इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। 717 रूट 2 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, यदि वस्तु के एसपी में 324 रुपए की वृद्धि की जाए तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% लाभ होता है। 16% हानि और 20% लाभ, अंतर कितने का, तो प्लस माइनस का अंतर जोड़ते हैं तो 36 का। 36% का मान दिया है 324, तो 100% का मान निकाल लेंगे 324 बटा में 36 गुना 100। 25 चौका 100, 9 चौका 36, 9 तिया 27, 9 छक्का 54, 9 तिया 27, 9 छक्का 54। ठीक है, 25 चौका 100, 900 हो जाएगा, गुना कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसका एक फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर a, देन sec थीटा बराबर 1/2 a प्लस 1/a, tan थीटा बराबर 1/2 a माइनस 1/a। हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा 5 दिया हुआ है, sec थीटा पूछ रहा है, तो 1/2 sec थीटा बराबर 1/2 a की जगह कितना है 5, 5 प्लस 1/5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 15%, 20% और 25% का क्रमागत छूट दिया गया है, तो सिंगल डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। एमपी और एसपी छूट देने के बाद हम सामान को क्या करते हैं, बेचते हैं। ध्यान से देखिएगा, 20 रुपए का सामान था, 3 का छूट दे दिए तो 17 में बेच दिए।
₹5 का सामान था, 1 का छूट दे दिए, 4 में बेच दिए। ₹4 का सामान था, 1 का छूट दे दिए, 3 में बेच दिए। कटा लेते हैं, 4 से 4 खत्म, और कुछ कट रहा है, 20 बचे 100, 17 तिया 51। ₹100 का सामान हम ₹51 में बेच दिए तो कितना का छूट दे दिए? 49%। ऑप्शन बी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। बॉडमास में पहले हम बॉडमास के हिसाब से पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, और ब्रैकेट में भी पहले डिवाइड होगा। तो 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 हो गया यहाँ पे, ये माइनस का 5, 7 दूनी 14, डिवाइडेड बाई 4 दू 6 का स्क्वायर 36, और 36 दूनी नहीं 36 ही करेंगे, कहेंगे गुना पहले नहीं, पहले भाग होता है। 14 3 17 में से 5 किया 12, भागा 36 और गुना 2, तो 12/36 गुना 12 3 36 कितना आ गया? 2/। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, मासिक आय और व्यय का क्वेश्चन होता है, इसमें एलिगेशन लगा के सॉल्व करेंगे, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना। ये होता क्या है भाई, खर्च और बचत का अनुपात में हम खर्च प्रतिशत और बचत प्रतिशत और बीच में आय प्रतिशत, इसी का एलिगेशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब एक बात बताइए कि खर्च कितना है? 8 आय है तो 5 कितना है? खर्च है। और 8 आय है, 5 अगर खर्च है तो बचत कितना है? 3 है। आय में कितना वृद्धि हो रहा है? 20%। खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है? 30%। तो यहां पे हमको पता नहीं, हम निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है? 10 का। 3 का वैल्यू 10, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50/3%। तो जब अगर हमको इसका 20 में से 50/3 घटा है तो 20 3 60 में से 50 गया, ये हो जाएगा 10/3%। और 10/3% को लिख सकते 3.1/3% इंक्रीज होगा। काहे कि अगर घटाने के बाद नेगेटिव होता तो डिक्रीज होता, लेकिन पॉजिटिव है इसीलिए इंक्रीज होगा, तो 3.1/3% वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 लीटर के मिश्रण में फलों के रस तथा पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण को 2:1 बनाने के लिए पानी मिलाना जाना चाहिए। कितना पानी मिलाना? तो भैया रस और पानी, पहले अनुपात कितना है? 4:1, बाद में कितना? 2:1। जो चीज मिलाते हैं वो कभी बराबर नहीं होगा, और जो चीज नहीं मिलाते हैं वो बराबर करना पड़ेगा। हम पानी मिला रहे हैं, लेकिन हमको बराबर करना है किसको? रस को, काहे कि रस नहीं मिला रहे हैं। रस पहले जितना था आज भी उतना ही होगा। तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। तो अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा भाई? तो 4:1, और ये 2 दूनी 4:। तो पहले मिश्रण कितना था? 4:1 है 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? पूरा मिश्रण 55 लीटर क्वेश्चन में दिया है। पहले मिश्रण 55 लीटर का था। अब पानी जो बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है? 1, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 11 लीटर। पानी कितना बढ़ा है? पानी मिलाए कितना है? 1 यूनिट, 1 का वैल्यू 11 लीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस चोर वाला, इसका बहुत अच्छा तरीका बताएंगे हम, बहुत ही अच्छा तरीका। ध्यान से देखिएगा, एक पुलिस एक चोर का पीछा करता है जो 1250 मीटर पुलिस से आगे है। पुलिस और चोर का चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिस द्वारा पकड़े जाए चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या थी? पहले तो हम समय निकाल लेंगे कि ये लोग दौड़े कितने देर है, और समय निकल जाएगा तो समय में चोर के चाल से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो टाइम कितना होगा भाई? तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? तो 1250 मीटर इनके बीच का अंतर है। और स्पीड क्या है? तो जब एक ही दिशा में हम किसी का पीछा करेंगे तो हम एक ही दिशा में चलेंगे, और एक ही दिशा में चाल का क्या होता है? अंतर निकालते हैं। तो 10 और 8 का अंतर कितना होगा? 2 का। और ये मीटर में है 1250 और ये किलोमीटर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 5 दूनी 10 से ये खत्म हो जाएगा, तो 125 गुना 18 सेकेंड आ गया, इसका टाइम आ गया। अब चोर द्वारा तय की गई, तो चोर भैया कितना तय करेगा? तो चोर का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल इसका कितना है? 8 का, चोर का
ये जो आया है आपका सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 कर लेंगे, और इसका कितना है 125 अगुना 18, 18 से 18 खत्म, ये 8 कहां से गया, अच्छा 8, 5/18, 125 में 5 से गुना 125 8 है, 1000 में गुना करेंगे 5000 मीटर आ जाएगा, लेकिन इसको हमको किलोमीटर में चाहिए तो 1000 से भाग कर लेंगे, तो कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर, ऑप्शन हो जाएगा डी। हम इसका एक और तरीका बताते हैं आपको, ये तो हो गया, आराम से हम बनाएंगे बेसिक तरीके से, बहुत आराम से। भाई देखिए, चोर और पुलिस, पुलिस चोर को पकड़ रहा है, तो जितना दूरी जो तय कर रहे हैं, देखिए बात समझिएगा, यहां से वहां पहुंचने में दोनों को समान समय लग रहा है। चोर और पुलिस जब एक दूसरे को मीट कर रहे हैं तो वो टाइम यहाँ पे कांस्टेंट होता है, और टाइम कांस्टेंट होने पे स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो समान हो जाता है। तो पुलिस और चोर का रेशियो क्या है भैया, तो 10 और 8 का, तो इस डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 10 और 8 का। इनका अंतर कितना है दूरी का, तो चोर पुलिस से कितना दूर है, तो 2 यूनिट, तो 2 का वैल्यू 1250। चोर का दूरी पूछा है, चोर का दूरी कितना है 8, 8 का वैल्यू हो जाएगा 5000, और ये मीटर में है, हम 1000 से भाग कर लेंगे, आपका ये कट जाएगा 5 बार में, 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बात जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, टाइम कांस्टेंट होने पे स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो कहीं बराबर हो जाता है, और 2 का वैल्यू 12 पर 8 का वैल्यू 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा बराबर कितना है 32, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पूछ रहे हैं भाई, इसका स्क्वायर पूछ रहे हैं। पावर 1 का पावर 2 जब भी पूछता है तो हमको कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर माइनस 2, 32 का स्क्वायर होता है 1024 और माइनस 2, आंसर कितना हो गया 1022। ऑप्शन कौन सा है 1022, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 5 60, 15 चौका 60 और 20 3 60। ए प्लस बी प्लस सी जो है 3 दिन तक कार्य करते हैं मिलके, तो 5 4 9 3 12, तो 12 गुना 3 कितना काम हो गया 36 काम हो गया। 60 काम में से 36 काम हो गया, तो बचा कितना काम, तो 24 काम बचा, और पूरा काम कितना था 60, कटा लेंगे 12 दूनी 24 और 12 5 60। कुछ गलती हो गया क्या यहाँ पे, अच्छा 4 दिन तक कर रहे हैं ना अभी एक साथ, 4 दिन, सॉरी 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। अगर 48 काम हो चुका है तो बचा कितना काम 12 काम, अब पूरा काम था कितना 60, तो 12 पचे 1/5 भाग शेष कार्य बचेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मान पूछा है, सेक क्यू साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, ये दिया हुआ है, ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला है, तो ये हो गया साइन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और नीचे क्या बचा है आपका, इससे तो ये खत्म हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जो नंबर छूटा होगा वो क्वेश्चन डीआई का है, इसी वजह से हमने छोड़ दिया। अब हम ध्यान से कर रहे हैं नंबरिंग, क्योंकि शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है। बोला कि एक वृत्त की जीवा 14 सेंटीमीटर लंबी है, जीवा भैया 14 सेंटीमीटर लंबी है, और वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहां से 24 सेंटीमीटर की दूरी पे
अगर वृत्त की जीवा 14 सेंटीमीटर है तो जो त्रिज्या होती है ना वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिज्या होती है इस पे लंब भी होता है, तो यहाँ पे ये कितना हो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 24, 7 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो इसकी त्रिज्या की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 24 है, जीवा 14 है तो 7 होगा, तो 24, 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो यहां से लेके परिधि तक आने वाली रेखा को हम त्रिज्या बोलते हैं, तो त्रिज्या 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए। रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। बोतल में पानी की मात्रा कितनी है? पानी की मात्रा इसका मतलब आयतन पूछ रहा है आपसे, और आयतन का फॉर्मूला बेलन को होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान बोला यहाँ पे 22/7 लेने के लिए। आर का मान क्या होता है? व्यास अगर 12 है तो आर कितना होगा? 6, तो 6 गुना 6। और एच का मान कितना है? 21। 7 से कट जाएगा, 7 तरीके 21, तो 6 में 6 से गुना किए 36 और गुना 22 तिया 86, तो 6 36 की 6, 6 36, 6 3 18, 54 54 3 57 की 7, 6 3 18, 18 5 23, 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, 2376 सेंटीमीटर क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं। आयतन हमेशा क्यूब में होता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एम पी और एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई जेड और एल एम आर आपका सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम का साइन है। अगर ये हटा दे तो ये हो गया सिमिलर, समरूप का, और ये लगा दे तो सर्वांगसम। तो अगर एक्स वाई के देखें तो एक्स वाई आपका बराबर होगा भैया किसके? तो एल एम का। तो एक्स वाई कितना है? 2m + 1, और एल एम कितना है आपका भाई? 5। तो 2m तो 5 में से 1 गया 4, तो m बराबर यहां से आ जाएगा 2। फिर इसको हटाते हैं। अगर ये सर्वांगसम है तो वाई जेड बराबर होगा एम आर का, वाई जेड बराबर होगा एम आर का, एम आर का। तो वाई जेड कितना है? 2p + 2। एम आर कितना है भैया? तो एम आर है 8, तो 8 में से 2 गया 6, p बराबर कितना आ जाएगा? 3। तीसरा चीज, अब क्या बच गया भाई? एक्स वाई हो गया, अब कितना हो गया? एक्स जेड। एक्स जेड आपका बराबर हो जाएगा किसके? आर एल का। एक्स जेड कितना है? 7 बराबर एल आर कितना है? 2x + 1। इसको इधर लेंगे, 6x बराबर यहां से कितना गया? 3। तो 3 और 3 6 और 2, 3 3 6 2, ये इधर गया तो 5 में से 1 गया 4, m बराबर 2। ठीक है, ये उधर गया तो एम आर कितना दिया है? एम आर 8 दिया है, वाई जेड 2p + 2 दिया है। ठीक है, 6 2 3 6। तो अब हम यहां से ले लेंगे 2x + 1 बराबर 7, वाई जेड बराबर आर एल, वाई जेड, अच्छा जेड एक्स बराबर आर एल, आर एल, आर एल। तो 2x + 1 बराबर कितना पूछा क्या है क्वेश्चन में? m + x + p। 3 3 6 गलती कहाँ कर रहे हैं भाई? 8 में से 2 गया 6, 2 3 6, 7 में से 1 गया 6, 2 3 6। एक बार और हमको मिलाने दीजिए। अगर एक्स वाई बराबर है एल एम का, तो एक्स वाई बराबर है एल एम का, तो 5, और 2m + 1 बराबर 5, तो m बराबर 5 उधर गया तो 4, तो 2। वाई जेड बराबर होगा एम आर का, तो वाई जेड कितना है भाई? वाई जेड है 2p + 2। क्वेश्चन सही है ना? 2m + 1, 2x - 1 है यहाँ पे, सॉरी 2x - 1 है यहाँ पे, ये 2x - 1 होगा यहाँ पे, तो ये इधर आ जाएगा तो 8, तो x बराबर 4 होगा, तो 4 3 7 और 2 9। सॉरी गलती हो गया था, क्वेश्चन गलत था, इसी वजह से दिक्कत हो रहा था। तो वहां 2x - 1 होगा, हम प्लस लिख दे, इसीलिए गलती आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ये दिखा है। इफ a बराबर 17, b बराबर 13, तो ये फॉर्मूला भाई aq - bq - 3a² b + 3ab², ये a - b का होल स्क्वायर है।
a माइनस बी का होल क्यूब है। a का मान 17 है और b का मान 13 है का होल क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज शिफ्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 14/7/2023 के शिफ्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात भैया 11:15, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों से 200 अधिक है, लड़कियां यहाँ अधिक कितनी है? 4, और क्वेश्चन में 200। 4 का वैल्यू 200 पूछ क्या रहा है? तो स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना है? 11। 4 का वैल्यू 200 तो 11 का वैल्यू 550। काहे कि ये 50 गुना है तो 11 का भी 50 गुना कितना होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज का आपका जो शिफ्ट 4 का था सारा क्वेश्चन हम इसमें करा चुके हैं, केवल डीआई को छोड़कर। ठीक है, वीडियो बहुत मेहनत से हम बना रहे हैं, तो आपका बस यही काम है कि आप बस वीडियो को देखें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप अगर इस चीज को नहीं दिखेगा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखिएगा, तो आने वाले एग्जाम से बहुत दिक्कत होगा। और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे अभी जो एलडीसी का एग्जाम चल रहा है सीएचएसएल का, वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, बता दे रहे हैं। आने वाले मेंस में भी पूछेगा, एलडीसी का भी मेंस होने वाला है, एमटीएस का भी एग्जाम होने वाला है, तो इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी बच्चों को शेयर कीजिए, उन लोगों को भी शेयर कीजिए कि ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को बढ़ाएं। आपका काम है पढ़िए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, जिससे बाकी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल सके। ठीक है, हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी आरा में चलता है, तो उसका हम एड्रेस डिटेल्स सारा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिए। जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो आके यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।